और सामने की ओर जो आप देख रहे हो यही श्री वडवाला भगवान जी का मंदिर है और सामने की ओर श्री कन्हैयाराम बापू जी की गादी है। तो जैसे आप एंटर होगे वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट ऑफ आएगा द्वारकाधीश जी का टेम्पल। हमारे प्रेमानंद जी महाराज है लेकिन उनको बहुत शर्म आ रही, वो अंदर चले गए हैं और अभी आ गए। और ये हमारे प्रेमानंद जी महाराज है और यही है श्री वडवाला भगवान। तो ये सामने वडवाला धाम जी के मंदिर है और ये सामने आप देख रहे हो ये प्रेमदास महाराज जी है। तो उनसे थोड़ा पूछेंगे कि वो कितने साल से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं वडवाला की। वडवाला भगवान की एक दोहा में आपको सुनाना चाहूंगा। सजारे देखी धनी सांभळे ने देवड़ देखी दुख जाए, दर्शन करता वडवाला भगवान ना भव सागर तरी जाए। यहाँ पे दोपहर के प्रसाद में यहाँ पे रोटी है, एक सब्जी है कटहल की, दाल है, राइस है, ये बूंदी का प्रसाद है और ये मक्खन वाली छाछ। एक गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुधरेज। स्वागत है आपका दुधरेज में। मैं हूँ राज और स्वागत करता हूँ आपका द आरजे ब्लॉग्स 2.0 में। वैसे आपको पता ही होगा कि मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ, वो भी 2000 किलोमीटर से भी ऊपर की है और जिसके अंदर मैं ट्राई करूँगा जितने भी हमारे सौराष्ट्र के जितने भी तीर्थ स्थान हैं, ऐतिहासिक स्थान हैं, जिसको समय के साथ लाना बाहर बहुत ज़रूरी है और भी बहुत सारी घूमने फिरने के लायक चीज़ें हैं, तो वो मैं सभी एक्सप्लोर करने वाला हूँ अपनी ये साइकिल यात्रा में। फैमिली प्लान कर रहे हो, अगर वैकेशन के वीकेंड पे टाइम पे आप अगर फैमिली प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को कहाँ जाने से कहाँ का लोकेशन आपको मिल सकता है, तो वो मैं सभी में चीज़ें एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और अभी फिलहाल मैं आया हूँ दुधरेज वडवाला धाम मंदिर, एक ऐसा मंदिर जो लाखों करोड़ों लोगों की यहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है और स्पेशली जो रबारी समाज है उनका तीर्थ स्थान भी माना जाता है। मान लो हमारे जहाँ पे हरिद्वार है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम है, ये सब हमारे लिए जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, ऐसे ही रबारी समाज के लिए ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। रबारी जितने भी संप्रदाय के लोग हैं वो लाइफ में एक बार तो इस वडवाला मंदिर के दर्शन करता ही है अवश्य। तो आज मैं आपको वही सब दर्शन करवाने वाला हूँ और साथ ही में मैं ये जितनी भी जगह जाऊँगा तो वो मैं सभी चीज़ें ऐसी लोकेशन लूँगा कि जहाँ पे आपको रहने खाने पीने की सभी सुविधा मिल जाए और आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो एकदम सेफ हो। सो गाइस, तो आप सामने की ओर देख सकते हो यही वडवाला मंदिर का दुधरेज का मेन गेट है। ये पूरा का पूरा जो सब वो मंदिर का ही भाग है और आप जैसे एंटर करेंगे वैसे ही यहाँ पे वडवाला बुक, फोटो स्टोर, कैसेट स्टोर, ऐसा सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जैसे आप एंटर होगे यहाँ से टेम्पल स्टार्ट हो जाता है और सामने की ओर जो आप देख रहे हो यही श्री वडवाला भगवान जी का मंदिर है और सामने की ओर श्री कन्हैयाराम बापू जी की गादी है। ये जो आप जो गादी देख रहे हो ये श्री कन्हैयाराम बापू जी की गादी है, यहाँ पे वो विराजमान होते हो और उसके साइड में ये गादी पर श्री कोठारी बापू जी। और ये पूरी लॉबी, यहाँ पे 24 कलाक यहाँ पे चाय की सेवा चालू रहती है। श्री वडवाला का आशीर्वाद। और ऐसा कुछ बाहर से मंदिर का व्यू। और अब जैसा मंदिर में एंटर हो गए वैसे ही राइट ओर है हनुमान जी विराजमान यहाँ पे और एक तरफ है राम जी और एक तरफ है लक्ष्मण जी। ये हनुमान जी की प्रतिमा है और दूसरी ओर हमारे गणपति जी विराजमान है।
और मैंने फर्स्ट बार ऐसा देखा कि गणपति जी के गले में शेषनाग जी है, ऐसा कुछ व्यू है। और अभी हम चलते सीधा आगे की ओर, तो ये कुछ मंदिर का व्यू है। आप एंटर हो गए तो आपको ऐसा व्यू मिलेगा। तो जैसे आप एंटर हो गए वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट ऑफ आएगा द्वारकाधीश जी का टेम्पल। हमारे प्रेमानंद जी महाराज है, लेकिन उनको बहुत शर्म आ रही, वो अंदर चले गए हैं और अभी आ गए। और ये हमारे प्रेमानंद जी महाराज है और यही है श्री वडवाड़ा भगवान। आप ऐसे देखो। और उसके बाद है राम लक्ष्मण और जानकी। यहाँ पे राम भगवान की प्रतिमा जी है, साइड में लक्ष्मण जी और साथ में सीता माँ है। और उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति स्वामी जी है। और उसके बाद यहाँ पे श्री वटेश्वर जी महादेव। तो ये सामने वडवाड़ा धाम जी के मंदिर है और ये सामने आप देख सकते ये प्रेमदास महाराज जी है। तो उनसे थोड़ा पूछेंगे कि वो कितने साल से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं वडवाड़ा की। हम 2-3 साल से अभी यहाँ पे मंदिर में सेवा करते हैं। पहले काशी और वृंदावन में अभ्यास करते थे और वो अभ्यास पूर्ण करके अब हमको ठाकुर जी की सेवा का अवसर मिला है। तो हम खूब प्रेम भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हमारे इष्ट देव श्री वडवाड़ा भगवान और हमारे इष्ट देव की सेवा करके हमको जो ये मनुष्य जीवन मिला है उसको सार्थक करेंगे और हमारे प्रभु के चरणों में रहना है और खूब भगवान की भक्ति करनी है और ये मनुष्य जीवन सफल करना है। और हमारे श्री वडवाड़ा भगवान की एक दोहा में आपको सुनाना चाहूँगा। धजारे देखी जणी सांभळे ने देवड़ देखी दुख जाए, दर्शन करता वडवाड़ा भगवान ना भव सागर तरी जाए। धजा के दर्शन करने से हमारे सब दुख दूर हो जाते। धजारे देखी धनी सांभळे और देवड़ देखी दुख जाए। ये धजा को देख के हमारे भगवान की हमको याद आया करती है और उनके दर्शन करके हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। धजारे देखी धनी सांभळे ने देवड़ देखी दुख जाए और दर्शन करता हमारा वडवाड़ा भगवान ना पहुँचा। हमारे प्रभु के हर समय हर क्षण हर सेकंड में हम हमारे प्रभु के हमारे अंतर हृदय में दर्शन करते रहे और हमारा ये मनुष्य जीवन सफल करके हम भवसागर के पार पहुंच जाए। ऐसे हमारे भगवान श्री वडवाड़ा भगवान के चरणों में प्रार्थना और हर हमेशा के लिए हम वही चाहेंगे कि हमको प्रभु की सेवा करने का अवसर मिले और हमारा मनुष्य जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित रहे और हमारा मनुष्य जीवन ऐसे ही सार्थक करे। बोलो वडवाड़ा भगवान की जय। फिर हम उनको ही फॉलो करते हैं। तो महाराज जी आप आगे जाओ, हम आपके पीछे पीछे आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर ये सब बारीक बारीक सब कोतरनियाँ की हुई है ऐसी। ये सब अलग अलग चिन्ह दिए, पशु पक्षी देवताओं की भी ऊपर सब चिन्ह दिए हुए हैं। 9 ग्रहों की भी यहाँ पे स्थापना की गई है। इधर से शनि राहु केतु सब आदि इत्यादि अलग अलग। और ये हमारे धांगध्रा स्टेट के जो मानसी जी राजा थे जिन्होंने यहाँ पे दुधरेज वडवाड़ा मंदिर में ये पूरा मंदिर का निर्माण करने के लिए पत्थरों की जो इन्होंने सेवा दी थी, ये हमारे श्री मानसी जी राजा से धांगध्रा स्टेट के, जिन्होंने इधर पत्थर दान में दिए थे। चलो तो आप यहाँ पे आ जाओ, हम हलोड़ी वलोड़ी नाम की जो पुतली है आपको दिखाएंगे। ये 7 पुत्र है और एक स्त्री है निर्वस्त्र, और उनको जो यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने आते हैं सब पत्थर ये सब बारीक बारीक जो जिन्होंने कल्याण कोतरणी और सब किया है, वो जो पत्थर को हमको जैसे आदमी को नजर लग जाती है, बच्चों को नजर लग जाती है, वैसे ही मंदिर में पत्थरों को भी नजर लग जाती है। तो उसके लिए महापुरुषों ने सब सोच समझकर यहाँ पे किसी को मंदिर के ऊपर किसी की नजर ना लगे, कोई पत्थर ना फटा हुआ हो, और पूरे मंदिर का एक ऐतिहासिक ऐसा वो है कि मंदिर का कोई भी पत्थर फटा हुआ आप नहीं देखोगे कहीं पर भी, क्योंकि
मंदिर का महाराज जी ने किसी को नजर ना लगे इसलिए हलूड़ी वलूड़ी नाम की पुतलियाँ बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे आके सब देखते हैं तो ऐसा होता है ओहो ये निर्वस्त्र स्त्रियां और निर्वस्त्र बच्चे, ऐसा करके सब नजर उस पे उतर जाती है। क्योंकि मंदिर में कोई देखेगा तो नजर लगेगी पत्थर को, ओहो ऐसी बारीक बारीक कोतरनियां, ऐसा दिव्य मंदिर कहाँ पर भी नहीं देखा। ऐसा कहेगा तो हमको जैसे नजर लगती है वैसे ही पत्थरों पर हमारे मंदिर पर किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए महापुरुषों ने सोच समझकर हलूड़ी वलूड़ी नाम की पुतली रखी है, जिसके कारण जहाँ पे जाके सब देखे तो उसकी नजर उसमें पुतली में उतर जाती है। और ये आप देख सकते हो हमारा वट वृक्ष है 800 साल पुराना, यही हमारे परम पूज्य श्री सदगुरु भगवान आद्य स्थापक षष्ठ प्रज्ञ स्वामी जी महाराज जी ने वाया था। और फागुन सुद पूनम के दिन इसमें 3 पान फूटे थे, राम लक्ष्मण और जानकी स्वरूप, और इसमें भगवान श्री शंकर भगवान का भी वास होता है, ऐसे आज सब मानते भी है और होता भी है। और अब हम देखेंगे उस तरफ मंदिर में सूर्य भगवान की, चंद्रमा की स्थापना की गई है, अलग अलग देवी देवताओं की स्थापना की है, और बारीक बारीक कोतरनियाँ जो है ना की है पहले के जमाने की अलग अलग, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये इस तरफ है सूर्य नारायण भगवान और उस तरफ चंद्रमा की स्थापना की गई है, और अलग अलग बारीक बारीक जो खुदाई करके कोतरनी की गई है वो भी आप सब देख सकते हो अलग अलग। ये विष्णु भगवान जो नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे वो भी कोतरनी की गई है समुद्र में, और ये अलग अलग देवी देवताओं की भी स्थापना की गई है, आप देख सकते हो सब अलग अलग। और बारीक बारीक ऊपर से नीचे तक सब बारीक बारीक अलग अलग टाइप की डिजाइनें की गई है, वो भी आप देख सकते हो। ये शंकर भगवान और मार्कंडेय ऋषि जी है, यमराजा शिवलिंग के ऊपर जब थे तब उसका भी चिन्ह लगाया गया, अलग अलग सब देवी देवता भी है। और ये आप जो 2 संत स्वरूप में जो द्वारपाल जी देख रहे हैं, जय और विजय जी, ये 2 संत स्वरूप में द्वारपाल जी है, जिन पूरे मंदिर का भार संतों के ऊपर रखा गया है, क्योंकि संत सबका भार मतलब अपने अंदर ले लेते हैं, इसलिए जय विजय स्वरूप 2 संत भगवान को यहाँ पे स्थापित किया गया, और पूरे मंदिर का भार 2 संत भगवान के मस्तक पर रखा गया है। ये संत भगवान का जय विजय जी के रूप में यहाँ पे स्थापना की गई है। और अब हम नीचे दर्शन करेंगे समाधि के, जो हमारे मुख्य आचार्य सदगुरु भगवान हुए थे उनकी समाधि के दर्शन करेंगे, और जो यहाँ पे 16 गादीपति संत हो गए जो हमारे आश्रम के, उनका भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। नीचे आओ, देख रहे हो यहाँ पे जो धर्मस्तंभ की स्थापना की गई है, और ऊपर सुवर्ण की ध्वजा भी रखी गई है, और ये हमारे धर्मस्तंभ जिसको बोलते हैं ये हमारा धर्मस्तंभ है। और ये आप और ये हमारे जो मुख्य आचार्य सदगुरु भगवान थे उनकी समाधि का आप दर्शन कर सकते हो। और जो ज्योत चल रही है ये हमारे यहाँ पूज्य से मुख्य आद्य स्थापक सदगुरु भगवान श्री षष्ठ प्रज्ञ स्वामी जी महाराज जी की ज्योत हमेशा 24 घंटे चालू ही रहती है, लगातार निरंतर चालू रहती है। और ये हमारे दूसरे जो संत भगवान यहाँ के हो गए, अलग अलग गुरु गादी पे जो संत हो गए, लब्धनम स्वामी, रतन स्वामी, मान स्वामी, कृष्ण स्वामी, उद्धव स्वामी, गुरुमेघ स्वामी, गंग स्वामी, रघुराम स्वामी, जीवराम स्वामी, गोमतीराम स्वामी, कल्याणदास जी स्वामी, और अभी हमारे जो वर्तमान गादीपति श्री सदगुरु भगवान हैं वो विराजमान हैं, उनके दर्शन करोगे आप बाद में। और ये हमारे जो मुख्य पूर्व सब हमारे सदगुरु भगवान के भी सब पूर्व यहाँ पे जो समाधि देख रहे हो उनके दर्शन आप कर रहे हो। जय उद्वाला, जय सिया राम। वैसे जितना लोकेशन मेरे को कवर करना था वो सब प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा कवर हो गए। प्रेमदास तो असल में उनका नाम प्रेमदास है, लेकिन मैं बार बार प्रेमानंद जी महाराज बोलता हूँ। उसका रीजन है कि जो वृंदावन में बैठे प्रेमानंद जी महाराज, उनका जो मोटिवेशन, जो उनका स्पीच है वो थोड़ा एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो बस आया तब से मैं उनको प्रेमानंद जी महाराज बोल रहा हूँ। और वैसे वो है भी प्रेमानंद जी महाराज, उनके जो स्पीच है वैसे उनकी एज मेरे को बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ओनली फॉर 17 बरस ही है, लेकिन उनके जो विचार है वो बहुत हम मेरे और आपके जैसे लोगों से बहुत कुछ आगे।
और बस अभी जितना कवर करना था वो सब मैंने कवर कर लिया है। अभी थोड़ी देर बैठे हैं, ये हमारा मंदिर का पीछे का भाग है और बस थोड़ी देर बैठे बातचीत करेंगे और फिर बाद में देखते हैं अगला प्रोग्राम क्या होता है। तो रियली आपके पे वडवाला भगवान के आशीर्वाद बहुत है और आप बहुत धन्य है कि जो आप उनकी शरण में रोज दिन रात उनकी सेवा कर रहे हो। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैं इसका फिर कुछ सोचते हैं क्या होता है। तो ये यहाँ का प्रसाद कर, यहाँ से आपको थाली और वाटकी लेनी होगी। मैंने ले लिया है और यहाँ से प्रसाद मिलेगा आपको। ये बूंदी है, यहाँ पे दोपहर के प्रसाद में यहाँ पे रोटी है, एक सब्जी है कटहल की, दाल है, राइस है, ये बूंदी का प्रसाद है और ये मक्खन वाली छाछ। और यहाँ पे सभी भक्त लोग यहाँ पे बैठे प्रसाद ले रहे हैं। मस्त काम, एक